अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमूआ वारदात में शामिल दूसरा किस्सा, जिसका नाम है मासूम बच्चा। हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के मशहूर अदीब हैं। इन्होंने अफसाना निगारी की शुरुआत उर्दू अदब में की थी। इसके अलावा उर्दू अदब में इन्होंने कई अहम नावल भी लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद की तफसील में सवानी हयात का हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की सवानी हयात वाला वीडियो वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर के एक बार मुंशी प्रेमचंद की सवानी हयात वाला वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की वारदात का पहला किस्सा, जिसका नाम था शिकवा शिकायत, अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे डाल रहा हूँ। आप लोग पहले वाली क्लास भी देखें ताकि आप वारदात की कहानियों का जो संग्रह चल रहा है, जो मजमुआ चल रहा है, उसके साथ जुड़ सकें, ताकि आपको पूरा वारदात मजमुआ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आज हम वारदात का दूसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मासूम बच्चा। जैसा कि हमारा अक्सर मामूल रहा है कि किस्से की शुरुआत करने से पहले हम लोग उसके किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं और उस किरदारों के जरिए से ही हम लोग उस किस्से को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो अहम किरदारों पर नजर डालते हुए हम देखेंगे कि ये जो किस्सा है ये मुसन्निफ की ज़बानी हमको सुनाया जा रहा है। तो इसके अहम किरदार हो जाएंगे, एक तो है मुसन्निफ, दूसरा है इनके अलावा गंगू ब्राह्मण। ये इस किस्से का मरकजी किरदार है। पूरा किस्सा इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। गंगू एक ब्राह्मण है जो कि मुसन्निफ के यहाँ नौकर का काम करता है, यानी नौकर के तौर पर मुलाजमत करता है। गंगू जो है अपने आप को ब्राह्मण समझता है, हालांकि ये ब्राह्मण है भी, और ये मुसन्निफ के साथ इस तरह का बर्ताव करता है जैसे ये ऊंची जाति का हो और मुसन्निफ नीची जाति के हों। फिर भी देखिए, नौकरी तो नौकरी है, मुलाजिमत उसको वहां पर करनी होती है। आगे हम देखते हैं कि गंगू एक औरत जिसका नाम होता है गोमती, उससे निकाह कर लेता है। गोमती से निकाह करने के थोड़े वक्त बाद ही गोमती घर छोड़कर चली जाती है, या हम यूँ कहें कि वो भाग जाती है। गंगू बाद में उसको बेहद तलाश करता है, ढूंढ करके वापस अपने पास ले आता है। उस वक्त गोमती जो है गंगू की बीवी, वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। इस मामले पर ये पूरा किस्सा आगे बढ़ता है और बेहद कशमकश के साथ हमको ये किस्सा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम लोग मुसन्निफ के किरदार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मुसन्निफ है उनको ज़्यादा बोलना या अपने नौकरों के साथ मुंह लगना, ज़्यादा नौकरों के साथ कलाम करना पसंद नहीं है। वे नौकरों से बहुत कम हम कलाम करते हैं। लेकिन गंगू के साथ उनका बर्ताव कुछ अलग ही रहता है। गंगू एक बार मुसन्निफ के पास आता है और उनसे कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। बाद में पता चलता है कि गंगू मुसन्निफ के पास नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त लेकर के आया था और ये कहता है कि मैं एक बेवा से शादी करने जा रहा हूँ, आपकी बदनामी ना हो जाए इस वजह से मैं ये नौकरी आपकी छोड़ करके जा रहा हूँ। बाद में गंगू एक चाट का ठेला लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला किरदार, जिसका नाम है गोमती। ये एक बेवा है। इसकी गंगू के साथ तीसरी शादी होती है। इससे पहले 2 या 3 शादियां जहाँ पर इसकी होती है, ये उन अपने शोहर को छोड़ करके वापस आश्रम चली आती है। ये एक आश्रम में रहने वाली है, लेकिन आश्रम वाले भी इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये बार बार को अपने निकाह को तोड़ करके अपने शोहरों को छोड़ करके आ जाती है। उसके बाद में है गोमती का एक बच्चा, जिसके नाम पर ये रखा गया है मासूम बच्चा। ये गोमती का बच्चा होता है जिसको बाद में गंगू ब्राह्मण अपने बच्चे के तौर पर अपना लेता है। मुसन्निफ इस बच्चे को लेकर गंगू को बेहद तंज करता है, हालांकि बाद में मुसन्निफ को अपनी बातों पर अफसोस होता है। मुसन्निफ शर्मिंदगी
में मुब्तला हो जाता है और उस बच्चे को जाकर के गोद में उठा लेता है। इसके अलावा इसमें दो और नौकरों का जिक्र आया है, जिनमें एक है अंगन और दूसरा है मैकू। ये दोनों भी मुसन्निफ के मुलाजिम हैं, नौकर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये किरदार हल्के फुल्के समझ में आए होंगे। जब हम किस्से को आगे पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम किरदार अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग किस्से को आगे बढ़ाते हैं। तो असल किस्सा कुछ इस तरह से है कि अफसाना निगार जो है वो एक आला घराने का फर्द है। इसके यहाँ गंगू नाम का एक नौकर काम करता है। नौकर का नाम क्या है? गंगू, जिसे लोग ब्राह्मण कहते हैं। गंगू किस जाति का है? ब्राह्मण का है। लोग ब्राह्मण जाति का है, लोग इसे ब्राह्मण कहते हैं और वो भी खुद को ब्राह्मण ही समझता है। जाहिर सी बात है कि लोग इसको ब्राह्मण कहते हैं और ये भी अपने आप को क्या समझता है? दिल ही दिल में ये अपने आप को ब्राह्मण समझता है। मोहल्ले में एक बेवा होती है, एक बेवा औरत जिसका नाम है गोमती देवी। यहाँ पर हमको याद रखना है कि दो किरदार अब तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक तो है गंगू जो कि मुसन्निफ के यहाँ नौकर का काम करता है और दूसरा मोहल्ले में एक बेवा औरत है जिसका नाम है गोमती देवी। तो ये गोमती देवी होती है जिसकी आश्रम वालों ने 3 जगह शादी करवाई। ये एक आश्रम में रहा करती थी क्योंकि बेवा है, तो बेवा आश्रम वालों ने इसकी 3 जगह पर शादी करवाई हुई होती है। कितनी जगह? 3 जगह इसकी शादी करवाई हुई होती है। मगर तीनों दफा वापस आकर मगर तीनों दफा ये क्या करती है कि वापस आ जाती है। वापस आ गई तो आश्रम वालों ने इसे निकाल दिया। जब 3 बार शादी करवाने के बाद भी ये पुनः आश्रम में बार बार लौट करके आती है तो आश्रम वाले इसकी इस बात से नाराज होकर के इसको बेवा आश्रम से इसको बेदखल कर देते हैं। इसके बाद में ये उस मोहल्ले में एक झोपड़ी या एक कमरा किराए पर लेकर के रहने लगती है। अब वो मोहल्ला में ही एक झोपड़ी में रहती है। गंगू इससे शादी करना चाहता है। इस बात के लिए गंगू एक बार मुसन्निफ के पास जाता है। मुसन्निफ का रोजाना का ये मामूल होता है कि वो सुबह सुबह हवाखोरी यानी घूमने के लिए, सैर सपाटा जॉगिंग के लिए बाहर घूमने जाया करते थे। उस वक्त मुसन्निफ के पास में गंगू जाता है और कुछ कहने के लिहाज में उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता है। मुसन्निफ इस बात को समझ जाते हैं कि भाई गंगू या तो पेशगी लेने आए हैं या फिर किसी और नौकर की शिकायत करने के लिए आए हैं। तो मुसन्निफ चिल्लाकर कहते हैं कि भाई बताओ कैसे आए हो? इस वक्त मेरा हवाखोरी का वक्त हो रहा है, जो भी कहना है जल्दी कहो। तो गंगू कहता है कि भाई आपका अगर हवाखोरी का समय वक्त हो रहा है तो आप इस वक्त चले जाइए, मैं बाद में आपके पास आ जाऊंगा। ये बात सुन करके मुसन्निफ को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है नहीं, जो तुम कहने आए हो वो इसी वक्त मुझे बता करके जाओ। तो गंगू अपनी बात बताता है कि मैं इस तरह से एक बेवा जिसका नाम है गोमती, उससे शादी करना चाहता हूँ। मुसन्निफ गोमती के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, इसलिए गंगू को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है। मगर गंगू इस बात को नहीं मानता और वो ये कहना चाहता है कि मैं, क्योंकि जो बेवा गोमती देवी है उसके किरदार पर कई बार लांछन लगे हुए हैं, लोग उसके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि जो गंगू मुसन्निफ के यहाँ नौकरी कर रहा है वो उसकी बीवी बनने जा रही है, तो इसकी वजह से मुसन्निफ पर लोग उंगली उठाए या मुसन्निफ की थोड़ी बहुत भी बदनामी हो। इसलिए वो ये चाहता है, गंगू ये चाहता है कि मुसन्निफ के यहाँ जो नौकरों वाली मुलाजमत कर रहा हूँ उसको छोड़ दूँ और अपना ही कोई काम करने लगूँ। यहाँ पर गंगू की सोच अच्छी होती है, वो मुसन्निफ को हर तरह की बदनामी से बचाना चाहता है और मुसन्निफ भी इसके साथ हमदर्दी रखता है, इसलिए इसको ये शादी करने से मना करता है और अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है कि जो गोमती देवी है उसका किरदार अच्छा नहीं है, तुम इस शादी से बाज आ जाना चाहिए तुमको। सभी के समझाने पर वो नौकरी छोड़ देता है। सभी के समझाने के बावजूद भी वो नौकरी को छोड़ देता है और वहीं पर एक चाट का ठेला लगाता है। ये बात हमको याद रखनी है। इनके किरदारों में एक तो है गंगू नाम का नौकर है जो कि ब्राह्मण है, इसकी शादी गोमती देवी नाम की एक बेवा से होती है और ये मुसन्निफ के यहाँ नौकरी करता है। फिर बाद में उस नौकरी को छोड़ करके चाट का ठेला लगा लेता है और गोमती देवी से शादी कर लेता है। जिंदगी अच्छी चल रही होती है कि 5 माह, कितने माह? 5 माह बाद अचानक गोमती फिर गायब हो जाती है। यानी ये अपनी चौथी शादी, 3 शादियां पहले हो चुकी है, आश्रम वालों ने करवाई थी
वहां से ये भाग करके वापस आश्रम आ जाती है। गंगू के साथ इसकी चौथी शादी थी, तो इस चौथी शादी में भी ये भाग करके गंगू को छोड़ करके कहीं चली जाती है, गायब हो जाती है। चारों तरफ इसके भाग जाने की खबर फैल जाती है। गंगू को इस बात से बेहद शर्मिंदगी होती है। हालांकि गंगू अपनी बीवी गोमती देवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव के रिश्ते में होता है, इसलिए ये इसको बुरा नहीं समझता, गलत नहीं समझता और इसको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है। गंगू को बेहाल देखकर इसका पुराना सेठ जो कि मुसन्निफ है, इसको लानत मलामत करता है और इस पर तंज कसता है कि मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था कि इस औरत का किरदार अच्छा नहीं है, तुमको इससे शादी नहीं करनी चाहिए। फिर भी मुसन्निफ की बात को अपने सेठ यानी अपनी अपने जो जिनके यहाँ पर ये नौकरी करता है उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए ये गोमती देवी से शादी कर लेता है। इसलिए भी इस पर बहुत ज्यादा तंज मुसन्निफ कसता है। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि इसको लानत और मलामत करता है कि मेरे इतना समझाने पर भी तूने मेरी बात न मानी, अब इज्जत के साथ तेरे गहने और पैसे भी गए। मगर गंगू को यकीन था कि गोमती देवी का किरदार अच्छा है, वो इस तरह की नहीं है, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और वो भी मेरे साथ मोहब्बत के रिश्ते में थी। तो वो बताता है कि वो मुसन्निफ को कहता है कि गोमती ऐसी नहीं है। इसने सेठ को बताया कि वो मेरा एक भी पैसा, एक भी गहना और जेवर या घर का कोई सामान लेकर नहीं गई। वो और उल्टा ये कहता है कि जरूर मुझसे ही कोई भूल हुई होगी, इस वजह से वो मुझे छोड़ करके चली गई है। यानी वो उसके किरदार को एक तरह से ढकने की, उसकी बुराइयों को ढकने की कोशिश करता है और मुसन्निफ को यह कहता है कि शायद मुझसे ही कोई भूल या मुझसे ही कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से मेरी बीवी गोमती देवी मुझे छोड़ करके चली गई है। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि गंगू ने गोमती को बहुत तलाश किया और आखिर उसे लखनऊ के एक अस्पताल में मिल गई। अब हमको ये याद रखना है कि गोमती जब उससे दोबारा मिली तो वो किस जगह पर मिली थी। वो उसको मिली थी लखनऊ के एक अस्पताल में। लखनऊ के एक अस्पताल में मिल जाती है। अस्पताल में उसे पता चलता है कि गोमती ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी बच्चे पर इस कहानी का, इस अफसाने का नाम जो है मासूम बच्चा रखा गया है। गंगू गोमती को वापस घर ले आता है। एक दिन वो अपने बच्चा को गोद में लिए जा रहा था, उसे इसका वही पुराना सेठ यानी मुसन्निफ मिलता है और बच्चे के बारे में पूछता है। तो गंगू कहता है कि ये मेरा बच्चा है। गंगू क्या कहता है, मुसन्निफ इससे सवाल करता है कि भाई ये किसका बच्चा है, तो गंगू जवाब देता है कि ये मेरा ही बच्चा है। आगे एक जबरदस्त चीज हमको इस कहानी में देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। गंगू कहता है कि ये मेरा ही बच्चा है। सेठ तंजिया लहजे में कहता है कि शादी के 6 महीने में बच्चा कैसे हो सकता है। अब हम समझ सकते हैं कि जो सस्पेंस था वो ये था कि गोमती देवी की इससे पहले 3 शादियां हो चुकी थी और गोमती देवी की जो है इससे पहले 3 शादियां हो चुकी थी और गंगू के साथ जो इसकी शादी हुई थी वो चौथी शादी थी। कौन सी शादी थी? चौथी शादी थी। यानी इन 3 में से जो हो सकता है किसी एक के साथ रहते हुए उसका ये बच्चा रहा होगा, तीसरे हस्बैंड का हो सकता है ये बच्चा रहा होगा, तीसरे जो भी है। पर ये बच्चा गंगू का नहीं था, क्योंकि गंगू की शादी को अभी केवल 6 महीने ही हुए थे और मुसन्निफ ये तंज गंगू को कहता है कि भाई 6 महीने में ही बच्चा कैसे हो सकता है। सेठ गंगू को ये सब कुछ समझाना चाहते हैं। सेठ गंगू को समझाना चाहता था कि ये इसका बच्चा नहीं है। सेठ क्या कहना चाहता है कि ये इसका बच्चा नहीं है बल्कि इसका बाप कोई और है। हो सकता है कि पहले की 3 शादियों में से कोई एक उसका बाप हो या जो भी है। हम लोग इस बात में नहीं पड़ेंगे, जो किस्सा कह रहा है उसी बात पर हम लोग रहेंगे कि ये बच्चा कुल मिलाकर के गंगू का नहीं था। ये बात समझाने की कोशिश करता है मुसन्निफ। गंगू ने कहा कि साहब ये बच्चा तो मासूम है। गंगू ने क्या बात बोली कि ये बच्चा तो मासूम है, इस बच्चे को क्या पता कि इसकी माँ के साथ या इसकी माँ का किरदार है या हम लोगों के बीच का जो रिश्ता है पुरानी कहानी में क्या हुआ था। इस इन सब झमेले में, इन सब बातों में इस मासूम बच्चे को शामिल नहीं करना चाहिए। और गोमती मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, इसलिए इसके जन्म से पहले
यानी मेरी बदनामी ना हो कि 6 महीने में ही बच्चे का जन्म कैसे हुआ, इसलिए इस बच्चे के जन्म से पहले वो मुझे छोड़ करके चली गई, ताकि मेरी यानी कि गंगू की बदनामी ना हो, इसलिए वो उसको छोड़ करके कहीं चली गई थी और लखनऊ के एक अस्पताल में जाकर के इस बच्चे को जन्म दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ है और गंगू इस बदनामी से बच जाए कि जन्म से पहले यहाँ से चली गई थी, ताकि समाज में मेरी बेइज्जती ना हो। आगे गंगू ने कहा, साहब मैंने तो बोया हुआ खेत लिया, क्या इसकी फसल सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि इसे कभी किसी दूसरे ने बोया था। गंगू मुसन्निफ को यानी अपने सेठ को ये जवाब देता है कि मैंने तो एक बोया हुआ खेत लिया था, तो क्या अब मैं इस फसल को इसलिए छोड़ दूं कि इसको किसी और ने बोया था। वो ये कहता है कि नहीं, इस मासूम बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, इसके वालिद के तौर पर मैं इसकी परवरिश करूंगा। इन सब झमेले में, इस सब पूरी वारदात में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अब ये बच्चा मेरा ही है, ये मासूम बच्चा है। ये सुनकर सेठ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उस बच्चे को गंगू से माफी मांगता है और बच्चे को गोद में उठाकर गोमती से मिलने जाता है। इस दरमियान में गंगू एक बार अपनी बीवी गोमती को सेठ जी से यानी मुसन्निफ से मिलने के लिए कहता है, लेकिन गोमती शर्मिंदगी की वजह से अपने सेठ यानी मुसन्निफ के पास मिलने के लिए नहीं जाती है। बाद में जो मुसन्निफ है वो खुद गोमती और गंगू के घर जाते हैं और उस मासूम बच्चे को गोद में उठाते हैं और गोमती से भी मिलते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि जो बच्चा है, इस सारे झमेले में, इस पूरी वारदात में उसका कोई कसूर नहीं होता है, इसलिए इस बच्चे को मासूम बच्चा यहाँ पर नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ क्लास का जो खुलासा है, थोड़ा सा किस्सा आपको समझ में आया होगा और इसकी जो अहम बातें हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो नौकर है उसका नाम होता है गंगू, मुसन्निफ उसका सेठ होता है। गंगू की शादी जिस औरत से होती है उसका नाम होता है गोमती देवी, जो कि एक बेवा है और उसकी 3 बार शादियां आश्रम वालों ने करवाई थी और तीनों ही बार वो अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को छोड़ करके वापस आश्रम आ गई थी, इसलिए आश्रम वाले उससे नाराज थे। नाराज होकर के उन्होंने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया था, गोमती देवी को आश्रम से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद गोमती देवी उस मोहल्ले में ही एक कमरा, एक झोपड़ी किराए पर लेकर के रहने लगती है। गंगू उससे शादी कर लेता है और शादी से पहले वो मुसन्निफ के यहाँ कर रहा नौकरी छोड़ देता है और बाद में एक चाट का ठेला लगा लेता है। शादी के 6 महीने बाद गोमती शादी के 6 महीने बाद गोमती उसको छोड़ करके शादी के कुछ महीने बाद ही गोमती उसको छोड़ करके चली जाती है। शादी के 5 माह बाद ही गोमती उसको छोड़ करके चली जाती है और बाद में बहुत ढूंढने के बाद लखनऊ के एक अस्पताल में मिलती है, जहाँ पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। तो ये इसका मुख्तसर किस्सा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट दीजिए, ताकि हमको अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। इससे पहले की क्लास का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक और अगली क्लास और बेहतरीन किस्सा के साथ। अस्सलाम वालेकुम।